ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है। देहरादून में आईएमए में भव्य पासिंग आउट परेड आयोजित किया गया। राष्ट्रपति की मौजूदगी में कैडेट्स बने सेना के अधिकारी। वर्षों की कठिन ट्रेनिंग के बाद मिला है गौरवपूर्ण क्षण। पासिंग आउट परेड में महिला कैडेट्स ने भी इतिहास रचा है। तो भव्य ये पूरा कार्यक्रम हुआ। देहरादून स्थित आईएमए की पासिंग आउट परेड इस बार गौरव, भावनाओं और नारी शक्ति के अद्भुत संगम की गवाह बनी। राष्ट्रपति की मौजूदगी में सालों की कठिन ट्रेनिंग पूरी की गई। कैडेट्स भारतीय सेना में अधिकारी बने हैं और परेड ग्राउंड पर जहां परिवारों की आंखों में खुशी और यहां पर गर्व के आंसू नजर आए हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में महिला कैडेट्स ने भी इतिहास रचते हुए देश सेवा की नई जिम्मेदारी संभाली है। नवनियुक्त अधिकारियों ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, गुरुओं और साथियों को दिया है। आईएमए की ये पासिंग आउट परेड देश की सेना, सैन्य परंपरा, युवा संकल्प और सशक्त होती नारी शक्ति का प्रेरणादायक प्रतीक बन गई। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रहे। कई अधिकारी इसमें मौजूद रहे। भव्य तरीके से पासिंग आउट परेड आयोजित किया गया। छब्बीस की आईएमए की पासिंग आउट परेड जो है इस बार की काफ़ी खास रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंची थी और जिस तरह से कैडेट्स का उत्साह बढ़ाने का काम किया है, सभी कैडेट्स अपने माता पिताओं के साथ, अपने परिजन के साथ यहां पर दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर से अगर मैं आपको दिखाऊं, जिस तरह से लोग बागों के चेहरे पर यहां पर कहीं ना कहीं खुशी देखने को मिल रही है, तो साफ तौर से कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो उनके परिजन है। मैम, क्या नाम है आपका? मंजू। किस तरह से देखती हैं कि आज आपका बेटा जो है पासिंग आउट परेड से जो है अब उनकी ट्रेनिंग खत्म हो गई, अब क्षेत्र में जाके अधिकारी के रूप में काम करेंगे? ये बहुत मेहनती था पहले से और बहुत अच्छा था, पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। किस तरह से देखते हैं कि अब जो ये पूरा सफ़र रहा, अब नई ज़िंदगी शुरू हुई है, किस तरह से था, किसको श्रेय देना चाहते हैं? क्या पूरी ये जो मेरी नई ज़िंदगी शुरू हुई है एज ए लेफ्टिनेंट, तो ये मैं पूरा श्रेय अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को, मेरे साथ जितने भी लोग थे, मैं सबको देना चाहूँगा। देखिए, दादी जी भी हैं साथ में। किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है कि अब आपने जो है आपके पोते ने इतना नाम किया, कहीं ना कहीं थोड़ा इमोशनल भी नज़र आ रही हैं, आंखें नम हो रही हैं? हमको बहुत गर्व हुआ, हमारे पोते ने इतना हमारा नाम रोशन किया। किस तरह से देखते हैं दादाजी आप? जिस मेरा तो एक सपना वगैरह था कि मैं इस मतलब इस भविष्य को जो है ज़मीन से लेकर ऊपर पेड़ की तरह उठाऊं, लेकिन उन्होंने हमारा भविष्य मतलब जो सोच को आसमान तक पहुंचा दिया। वेरी गुड, बेस्ट विशेष। नाम रोशन किया है कहीं ना कहीं, और आप भी शायद, मुझे लग रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन आप मुझे दिख रहे हैं। कैसा रहा है, आपने किस तरह से अपने बच्चों को स्टार्टिंग से समझाया है? बहुत प्राउड महसूस हो रहा है और बहुत ही भाग्यशाली हम जो हमारे को ये शुभ अवसर मिला। आज की जो पासिंग आउट परेड है बहुत खास रही। बातचीत करेंगे पहले उनके माता पिता से, किस तरह से देखते हैं कि आज नाम रोशन किया, कहीं ना कहीं आंखें भी नम नजर आ रही है। किस तरह से देखते हैं? सर बहुत खुशी है, खुशी के आंसू हैं। इतना बड़ा, मैं सर इंडियन आर्मी में OR रैंक में था, मतलब जवान रैंक में। इसको पढ़ाया, पाला पोसा, आज इस मुकाम तक पहुंचाने में इसकी माँ का बहुत बड़ा है। बहुत खुशी हो रही है और बस आगे बढ़ना है और देश के लिए बस करें अब। लगातार इस तरीके की जो आईएमए की पासिंग आउट परेड है, ये दिखाता है आज भी कि देश के लिए इंडियन आर्मी और जो मिलिट्री फोर्सेस है, तमाम जितने लोग हैं, कितनी समर्पित है। अपने कैमरा पर्सन आशु भगत के साथ में हरिवंश, वशिष्ठ न्यूज़ इंडिया, देहरादून। इनिशियली चैलेंजिंग होती है ट्रेनिंग, अपने न्यू ज्वाइन करते हैं तो लगता है कि हाँ कैसे होगा, बट इवेंचुअली गाइडेंस मिलती है इंस्ट्रक्टर्स की, स्टाफ की, तो वी कैन ओवरकम ऑल दोस। बिगेस्ट इंस्पिरेशन वाज माय फादर एज वेल एज माय सिस्टर। माय फादर इज रिटायर्ड विंग कमांडर, ही इज currently flying outside, and my sister is a flying officer in Indian Air Force, currently serving. So they were the biggest support and my biggest inspiration to join the forces. पासिंग आउट परेड में एक खास बात रही कि इसमें महिलाओं की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। महिला कैडेट इस बार की थी, पहली बार ऐसे पासिंग आउट परेड थी जिसमें महिलाओं की भागीदारी देखने को मिली। देखती हैं मैम कि जिस तरह से आज ये पूरा एक प्राउड मोमेंट आपके लिए है, और साफ तौर से फैमिली में और भी जो उनके हैं, साफ तौर से वो भी सर्विस में लग रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इस बार जो महिला कैडेट है साफ तौर से दिखाई देने को? मुझे बहुत खुशी हो रही है। डेफिनेटली मेरी दोनों बेटियां फ़ौज में हैं, तो उस बात का मुझे बहुत गर्व है, और जिस तरीके से महिलाओं ने अच्छा किया है तो उसके लिए मैं बहुत। क्या लगता है आपको इस बार की लेडी, अगर हम बात करें कैडेट की, तो इस बार जो पहला अवसर है, आगे किस तरह की प्लानिंग रहने वाली है, देश की सेवा में किस तरह का योगदान रहेगा? I think women are very capable and these girls have proved themselves, so they'll do best
for the country, and I all the best. I congratulate them for their hard work and their achievement. क्या लगता है कि जिस तरह से आपने इतनी मेहनत करी है और आज के समय में बेटी को इतना आगे बढ़ाना और आज अफसर के रूप में वो काम करेंगी, क्या लगता है कि अब जो आपने जितना संघर्ष किया है आज उसका जो है पूरा? हाँ जी, डेफिनेटली मेरे संघर्ष की आई थिंक ना मेहनत रंग लाई है, और मेरी बेटी ने उससे ज़्यादा ही करके दिया जितने मैंने संघर्ष किया था, तो मुझे बहुत खुशी है। पर दोनों ही बच्चे बहुत अच्छे। देखिए जिस तरह से अगर इस बार का जो आईएमए का पासिंग आउट परेड था इसमें महिला कैडेट्स देखने को मिली, साफ तौर से जो माता पिता हैं, जो परिजन हैं, वो खुश नज़र आ रहे हैं। अब महिला कैडेट्स भी यहाँ पर दिखी और जिस तरह से तमाम सारे कैडेट्स यहाँ से पास होकर अलग अलग क्षेत्रों में अब कार्यरत होंगे। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से अब महिलाओं की भी बढ़ोतरी लगातार आर्मी में देखने को मिलेगी, इससे देश की सुरक्षा में कितना इजाफा होगा। अपने कैमरा पर्सन आशुक भगत के साथ में हरिवंश, वशिष्ठ न्यूज़ इंडिया, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर कालाडूंगरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विशेष हवन पूजन का आयोजन किया है और विधायक बंशीधर भगत के नेतृत्व में प्राचीन रोखड़िया हनुमान मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन कर देश की उन्नति, क्षेत्र की खुशहाली और जन कल्याण की कामना की गई है। और इसी मौके पर विधायक ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र की योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है और देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर उनकी दीर्घायु के लिए हवन भजन इत्यादि हो रहे हैं। तो आज कालाडूंगी मंडल में भी इस रखड़िया बाबा मंदिर में इस कार्यकर्ताओं द्वारा हवन का कार्यक्रम किया गया है। ये 12 वर्ष भारत के इतिहास के स्वर्णिम वर्ष हैं। इन 12 वर्षों में जो काम किए हैं, अभूतपूर्व काम किए हैं। भारत जमीन से उठकर आसमान में पहुंचा। पौड़ी जिले के दूरस्थ बिरोंखाल ब्लॉक का सीमांत गांव जमरिया स्वरोजगार की नई मिसाल पेश कर रहा है। यहां के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र सिंह रावत और मंगल सिंह चौधरी आधुनिक तकनीक और बागवानी के जरिए लाखों की आय अर्जित कर रहे हैं। 1500 से ज्यादा सेब के पौधों के साथ दोनों किसान कीवी और अन्य फसलों का उत्पादन कर सालाना 4 से 5 लाख रुपए तक का लाभ कमा रहे हैं। उनकी सफलता क्षेत्र के युवाओं को गाँव में रहकर रोजगार के नए अवसर तलाशने की प्रेरणा दे रही है। हम यहाँ सेब का काम करते हैं। सेब के बगीचे लगा रखे हैं जो कि उद्यान विभाग के द्वारा हमें सब्सिडी में लगाए हैं। हमने उसमें विभाग ने हमें ये घेर बार दिया और जाली दी और खाद वगैरह सब विभाग के थ्रू मिले हमारे को सब्सिडी में। हम विभाग का धन्यवाद करना चाहते हैं। सहयोग दिया जा रहा है पर उस रूप में दिया जिस तरह से जो काम कर रहे हैं उनको फायदा नहीं मिल रहा है और जो काम नहीं कर उनको फायदा दिया जा रहा है। इसके लिए हम बड़ा क्या है आक्रोश में है कि कम से कम सरकार उनका ध्यान रखे जो काम कर रहे हैं। हमारे द्वारा लगभग पूरे क्षेत्र में सेब, नाशपाती, आड़ू, कागजी नींबू, फुलम, माल्टा ये तैयार हो रहा है, जिसके लिए हमने मशीनें लगा रखी हैं CLF द्वारा। और हम वार्षिक रूप में माल्टे का जूस बनाते हैं और साथ में ये बुरास का जूस बनाते हैं और इसको सप्लाई करते हैं। वो भी इस रूप में नहीं चला कि जिससे क्या होगा कभी वृहद मात्रा नहीं कर पा रहे। ठीक, तो मैं उद्यान विभाग का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और कृषि विभाग का धन्यवाद। कृषि विभाग द्वारा ये ट्रैक्टर जो किए जा रहे हैं इसके लिए धन्यवाद है। हॉलिकर द्वारा ये बगीचे की सब्सिडी दी जा रही है, इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। अल्मोड़ा स्थित SSB मुख्यालय में मानवता की सेवा का एक प्रेरणादायक उदाहरण देखने को मिला है, जहां पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है और शिविर में SSB के 30 जवानों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर जरूरतमंद मरीजों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर अधिकारियों ने रक्तदान को महादान बताते हुए युवाओं से नियमित रक्तदान करने की अपील की है, तो वहीं रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। SSB अल्मोड़ा द्वारा रक्तदान का यहाँ एक शिविर लगाया गया है। ये हर साल SSB द्वारा समय समय पर रक्तदान किया जाता है। उसी उपलक्ष्य में ये इस बार आज 12 जून को SSB में एक रक्तदान शिविर है
जिसमें हमारे बेस हॉस्पिटल्स के ब्लड बैंक के अधिकारी डॉक्टर आशीष जैन, बावुणा जी, डॉक्टर JC दुर्गापाल सर और हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं और अभी तक जो है 25 लोगों ने करीबन रक्तदान कर दिया है और हो सकता है कि 40 लोगों की लगभग यहाँ आज रक्तदान किया। लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि आओ रक्तदान करें, क्योंकि खून जो है नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए और एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 लीटर ब्लड होता है। अगर ये ब्लड किसी कारण से गर्भवती महिलाओं में या ट्रॉमा से या एक्सीडेंट से कम हो जाता है और बह जाता है तो हमें उस वक्त रक्त की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्रतिवर्ष रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, जो कि 14 तारीख को जून को मनाया जाता है और इसमें हम लोग आम जनता से ये अपील करते हैं कि जो स्वस्थ हैं और 60 साल से नीचे की उम्र के हैं वो रक्तदान करें और किसी की जान बचाएं। तो एक बूंद जिंदगी की लोगों के काम आ जाए। तो जैसा कि तुलसी ने भी कहा है, परहित धर्म सरस नहीं भाई। आओ किसी की मदद करें, सबसे बड़ा धर्म हमारा यही है। विकासनगर में ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्रवाई में 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध चरस और स्मैक बरामद किया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो वही पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की भी बात कही गई। विकासनगर पुलिस ने ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 212 ग्राम अवैध चरस और 6.81 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है। दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में नशे के कारोबार पर लगातार कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी। न्यूज़ इंडिया के लिए अमित रावत, विकासनगर। कालाडुंगरे के कोटाबाग विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत नोदा कल्याणपुर में अवैध प्लॉटिंग का बड़ा खुलासा किया गया है, जहां पर ग्राम प्रधान निर्मला ढोंडियाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने SDM सुधीर कुमार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 55 से 60 बीघा जमीन पर नियमों को ताक पर रखकर प्लॉटिंग की जा रही है, जिससे पेयजल संकट, अवैध बसावट की आशंका बढ़ गई है और ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत जांच और रोक लगाने की मांग की। प्रधान जी के नेतृत्व में और हम लोगों ने जाके ADM साहब को ज्ञापन दिया था, जिसमें हमारे वहाँ ग्राम पंचायत नोदा में लगभग 65 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग कट रही है और अभी भी आपके सामने है, पीछे निर्माण कार्य चालू है। तो ADM साहब ने हमने कहा उनसे कि ज़रूरी कार्रवाई कर आप इस निर्माण को, जो कि अवैध है, इसको आप तत्काल प्रभाव से रोकिए। और लगातार इन लोगों द्वारा ग्राम पंचायत से पानी के कनेक्शनों की मांग की जा रही है, जो कि इतनी ज़्यादा ज़मीन पर अगर लगभग 600-700 कनेक्शन होते हैं, जो हमारे सामर्थ्य में नहीं है और हम इन्हें नहीं दे पाएंगे। और आए दिन हमारे गांव का माहौल भी ख़राब हो रहा है। रात को 12-1 बजे तक UP HR नंबर की गाड़ियां गांव में दौड़ती रहती हैं, जिससे गांव में द्वारा लोकल लोगों से ज़मीनें लेकर यहाँ की ज़मीनों में अवैध प्लॉटिंग काटी जा रही है और गांव के प्रधान जी पे और अन्य जनप्रतिनिधियों पे मानसिक रूप से दबाव डालने की कोशिश भी कर रहे हैं, पेयजल कनेक्शनों के लिए, बिजली के कनेक्शन के लिए। और रात भर गाँव का माहौल ख़राब है। HR गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ गाँव में निरंतर घूम रही है रात 12 बजे 1 बजे। हमारी प्रशासन से यही मांग है, इसको जल्द से जल्द ठीक करा जाए, जो इसमें दोषी लोग हैं इनको ऊपर कार्रवाई की जाए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ।